और मैं नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाने के लिए आया था, तो मेरे बहुत सारे किंतु परंतु थे। तो मैंने इस इंडस्ट्री को बहुत अच्छे से स्टडी किया और बड़ी ईमानदारी से किया, और जहां भी किया पूरे दिल से किया, कभी फिर कभी किंतु परंतु नहीं किया। और इसी वजह से डे बाय डे मैं ग्रो कर रहा हूँ, और मुझे पता है अभी शुरुआत है, आने वाले कुछ सालों के अंदर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर राज करूंगा, क्योंकि मुझे खुद के ऊपर भरोसा है, कॉन्फिडेंस है, और आप जैसे प्यारे भाई बहन मेरे साथ हैं। और दूसरा, हम सभी सभी जानते हैं कि जो कुदरत है, यूनिवर्स है, वो हमेशा ईमानदार और सच्चे लोगों का साथ देता है। और ये एक बहुत, कहते हैं ना कि जो ईमानदारी और लॉयल्टी है, ये एक बहुत महंगा गहना है, बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट है। ये हर किसी के पास नहीं होता, हर डिजर्व नहीं करता। पर अगर हम अपने आप को काबिल बना लें तो हम इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और ये इंडस्ट्री लोगों के साथ है, और लोग आज के टाइम में कहते हैं ना कि बच्चे भी इतने परिपक्व हो चुके हैं, इतने काबिल है कि वो आपसे बात करके आपको देख के पहचान लेते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है और आपकी जुबान पे क्या है। तो वो पहले जो बोला जाता था कि गंजे को कंघी बेचने वाला काम, वो नहीं रहा। आज की डेट में आपकी मार्केट में नॉलेज बिकती है, अगर आप राइट नॉलेज के साथ किसी भी कॉन्सेप्ट को करते हैं। ठीक है, देखो पीएचडी नहीं करनी होती किसी भी चीज में, ऐसा नहीं है। बहुत दो तरह के लोग हैं। एक तो ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा नॉलेज इकट्ठी करते हैं। रात भी हमारी किसी लीडर के बारे में बात हो रही थी कि उसके पास नॉलेज बहुत है, पर उस नॉलेज को वो अप्लाई नहीं कर पाता, उसके ऊपर एक्शन नहीं ले पा रहा है। जब बहुत ज्यादा नॉलेज आ जाती है और उस नॉलेज की वजह से कहीं ना कहीं हमारे मन में ईगो आ जाती है, तब भी हम बड़ा काम नहीं कर पाते। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और जब नॉलेज नहीं होती, तब भी बड़ा काम नहीं कर पाते। तो इस चीज को बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ जैसे बैलेंस होती है ना, ऐसे आपकी नॉलेज, आपका वर्किंग स्टाइल बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो बैलेंस होगा तभी आप बड़ा काम कर पाएंगे। तो अभी 542 पार्टिसिपेट हुए हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप एक एक कॉल और करेंगे। और यहाँ से जितने भी हमारे फाउंडर लीडर है, उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि आज का सेशन, आज का नहीं, प्रत्येक सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपकी टीम के अंदर। और जब आप राइट एजुकेशन नहीं ले रहे, जब अपनी टीम को कन्वे नहीं कर पा रहे, तो फिर राइट जो रिजल्ट है उसकी उम्मीद रखना छोड़ दीजिए। आपको थोड़ा सा और सीरियस होके और एफर्ट लगा के अपनी पूरी टीम को जूम पे लेके आना पड़ेगा। ये पेशेंस का काम है। सफलता जो है वो पेशेंस का काम है, सब्र का काम है। और लर्निंग एक ऐसी चीज है, मैंने कहीं सुना था जब मैं इस इंडस्ट्री में नया आया था, कि जो इंसान सीख नहीं सकता वो किसी को सिखा नहीं सकता। तो सीखने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है धैर्य, सब्र। और अगर आपके अंदर धैर्य है, आप पेशेंस रख के किसी चीज को सीख सकते हैं, तो आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। आप एक अच्छे स्टूडेंट बनेंगे पहले, तभी आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। और ये चीज मैंने अपने जीवन में अप्लाई की, और जहां भी मुझे सीखने का मौका मिलता है, मैं सीखता हूँ, चाहे मैं उस ट्रेनिंग को 1000 बार पहले क्यों ना ले चुका हूँ, है ना। तो क्योंकि जो ह्यूमन माइंड है ना, ये किसी भी चीज को एक बार में कैच नहीं करता, हजारों बार में कुछ परसेंट हमारा दिमाग है वो मैच कैच करता है। क्योंकि हम एकाग्र नहीं होते, हमारा माइंड कई जगह पे चलता है। तो इसलिए आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 560 पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो मैं अभी आपके साथ पीपीटी शेयर करता हूँ, और पीपीटी के साथ साथ सारी चीजें हम आज बात करेंगे। राइट वे आपको बताऊंगा प्रोडक्ट यूज करने का, कि कैसे आप बेहतरीन रिजल्ट ले सकते हैं और कौन कौन सी चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो अभी मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, और जैसे ही स्क्रीन शेयर होता है दोस्तों, तो रोहन जी आप मुझे एक बार बता देना। जी सर, स्क्रीन नजर आ रही है। तो थैंक यू। और एक बार आप सभी उस परमात्मा का धन्यवाद कीजिए जिसकी वजह से हम एक बार फिर सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो आज प्रोडक्ट के ऊपर हम बात करेंगे, और साथ में देखो, प्रोडक्ट के सेशन तो हम पहले कई बार लगा चुके हैं। आज प्रोडक्ट के सेशन कुछ डिफरेंट होगा, कुछ एक्स्ट्रा जो नॉलेज, कुछ एक्स्ट्रा चीजें आपको मिलेंगी, और साथ में हम बात करेंगे इसको यूज कैसे करना है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे फाउंडर हैं जो रात का सेशन चलाते हैं 9 बजे का, जो प्रोडक्ट प्लान का अपनी टीमों के अंदर, उनसे मेरी गुजारिश है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा बात करें, आप प्रोडक्ट के यूजर्स के ऊपर ज्यादा बात करें, आप प्रोडक्ट के जो सिम्टम्स हैं, जो पॉजिटिव सिम्टम्स आते हैं, उसके ऊपर ज्यादा बात करें, ना कि अदर टॉपिक के ऊपर बात करने की जगह आप प्रोडक्ट को ज्यादा तवज्जो देंगे तो आपकी टीम ज्यादा सीखेगी। अगर ज्यादा सीखेगी तो बिजनेस तो अपने आप कर देगा। जिसको प्रोडक्ट की नॉलेज है ना, वो कहीं नहीं जाने वाला, वो रेनेटस ही करेगा, और वो काम भी बड़ा करेगा, क्योंकि वो जिसके सामने बैठेगा उसको प्रोडक्ट के लिए वो सेटिस्फाइड करवा लेगा। सो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और
सबसे पहले मैं आप सभी से जानना चाहता हूं, क्या आप सच में रेडी हैं आज कुछ एक्स्ट्रा, कुछ वखरा, कुछ अलग सीखने के लिए? अगर आप रेडी हैं तो चैट बॉक्स में यस का मैसेज डालिए और अपने अगल बगल एक बार देख लीजिए। अगले 45 मिनट के अंदर बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जितना एक्सपीरियंस मुझे है वो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूं। और आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपकी टीम में कोई ऐसा साथी ना हो जो अभी तक इस मीटिंग में ना आया हो। तो 572 पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो सबसे पहले आप सभी का वेलकम है विक्ट्री इंटरनेशनल ग्रुप में, रेनेटस वेलनेस में। और हम सभी बहुत लकी हैं कि हम रेनेटस वेलनेस का पार्ट है। रेनेटस वेलनेस क्या है? देखिए, जब हम किसी भी फील्ड में जाते हैं तो सबसे पहले हम ये चीज देखते हैं कि उस फील्ड में जो लोग पहले से काम कर रहे हैं, जहाँ उस फील्ड का जो बैकग्राउंड क्या है। अगर हमने शादी भी करनी होती है तो हम देखते हैं कि लड़के का या लड़की का बैकग्राउंड क्या है, माता पिता क्या करते हैं, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उनका मार्केट में कैसा रुतबा है, लोगों के बीच उनका जो व्यवहार है वो कैसा है। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम देखते हैं ना, ऐसे ही जब कैरियर हमें शुरुआत करनी होती है तो कैरियर के लिए हम बहुत बड़ी गलती करते हैं कि हम अपना दिमाग लगाए बिना, हम दूसरों की बातों के ऊपर भरोसा करके, सेल्फ स्टडी ना करके, हम सिर्फ लालच में आके कई बार बहुत गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेनेटस का पिछोकड़, रेनेटस का जो प्रोफाइल है वो क्या है। रेनेटस जो लॉन्च हुई थी दोस्तों, वो 3 जुलाई 2018 को हुई थी। हमारा जो पहला ऑफिस है, अभी जो कंपनी का खुद का ओवन परचेज ऑफिस है, वो ग्रेड सिग्नेचर टावर बैंगलोर के अंदर है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में है। उसके बाद शिलीगुड़ी कोलकाता में हमारे ऑफिस है, असम में गुवाहाटी में हमारा ऑफिस है, और अभी इंडिया के अंदर टोटल 7 ऑफिस कंपनी ओपन कर चुकी है। और नेक्स्ट जो प्लानिंग है, नोएडा और चंडीगढ़ में बड़ी जल्दी ऑफिस आने वाला है। और 1000 से ज्यादा हमारा स्टॉक पॉइंट है जहां पे हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल होता है। ये सारी हमारी मैनेजमेंट टीम है। सबसे पहले हम धन्यवाद करेंगे डॉक्टर सुब्रतो दत्ता जी, जो हमारे कंपनी के फाउंडर हैं, मिस्टर सुमित देवनाथ जी, जो को फाउंडर है, लाविस मैथ्यू सोल्डाना जी, जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, जो ऑपरेशनल जो रेनेटस पूरे इंडिया में चल रहा है ना, इंडिया और नेपाल में, उसका जितना भी सिस्टम है वो सारा लाविस मैथ्यू सोल्डाना जी देखते हैं। एक एक चीज इनके थ्रू होकर जाती है। और उसके बाद हमारे ट्रेनर्स हैं मिस्टर ऋषिकेश पाठक जी, जो हमारे सेल्स एंड मोटिवेशनल ट्रेनर है, मिस्टर प्रवेश नागर जी, जो हमारे बिजनेस कंसल्ट एंड न्यूट्रिशन कोच है, और योगेश गुप्ता जी हमारे ट्रेनर है। उसके बाद हमारे साइंटिफिक एडवाइजरी के हेड हैं डॉक्टर राजदीप दत्ता जी, प्रोफेसर राजदीप दत्ता जी, जिनका इस प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च है। तो ये चीजें आपने ऑलरेडी पहले भी सुनी होगी, पर क्या मार्केट में इसको अच्छे तरीके से कन्वे कर पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की मानता है, एफडीएसए से हमें अप्रूवल है। एफडीएसए एक ऐसी सर्टिफिकेशन है जो इंडिया में मात्र अभी तक 26 कंपनी के पास है, और इसके लिए हर पैरामीटर को पूरा करना पड़ता है, लीगल टीम में आना पड़ता है, और हर उस चीज से कंपनी को सुरक्षित करना पड़ता है जो कहीं ना कहीं गाइडलाइन से उल्ट है, चाहे वो रेड एडी सिस्टम है, चाहे वो कुछ भी है। तो इसी वजह से हम इस संस्था का पार्ट बन पाए हैं। और 4000 से ज्यादा कंपनी इंडिया में काम करती है, और उसमें मात्र 26 कंपनी के पास ये सर्टिफिकेशन है। और मिस्टर सौरंग मुरली जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर है, हम सभी ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। डायरेक्ट सेलिंग की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी 2022 एंड 23 हम रह चुके हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया भारत गौरव रत्न, इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट, नेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट, इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट्स हमारे सीईओ हमारी कंपनी को मिल चुकी है। हमारा जो मेन पार्ट है वो आयुर्वेदा। अगर हम रेनेटस में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, आपने हमारे मेंटोर के माध्यम से भी सुना है कि हमें प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर बहुत बड़ा काम करना है तो आपका जो सबसे यूनिक हथियार हो उसको यूज करना चाहिए हमेशा। तो हमारी कंपनी का जो सबसे यूनिक हथियार है वो हमारा प्रोडक्ट है। प्लान अभी हमारा बहुत अच्छा है, पर प्लान से ज्यादा अगर मैं बात करूं, अगर रिजल्ट आपको मार्केट में आएगा वो प्रोडक्ट का आएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट हमारे पास है, जो रिसर्च हमारे पास है, वो मार्केट में किसी के पास नहीं है। प्लान तो कोई भी कॉपी करके ले आएगा, पर प्रोडक्ट को कॉपी नहीं किया जा सकता। हमारी जो रिसर्च है वो इतनी बड़ी है, आगे मैं इसके बारे में शेयर करूंगा, कि हमें इस चीज के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है कि एक्चुअल में हमें काम कहाँ करने की जरूरत है। हमें प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मेरे घर में प्रोडक्ट ना आता तो मैं कभी भी रेनेटस वेलनेस ना करता। अगर मेरे घर में रेनेटस रिजल्ट ना देता तो मैं कभी भी रेनेटस वेलनेस ना करता। और ऐसे ही स्टोरी आप सभी की है। अगर रेनेटस नोवा आपने यूज ना किया होता, रेनेटस का प्रोडक्ट ना यूज किया होता, तो आप कभी भी रेनेटस में काम करने का डिसीजन ना लेते। और ये 95% लोगों का पर्सनल एक्सपीरियंस है। और इसीलिए अगर हम प्रोडक्ट के रिजल्ट की वजह से आए हैं, प्रोडक्ट की वजह से आए हैं, तो जो लोग हैं वो भी प्रोडक्ट की वजह से आएंगे। पर हम उनको तभी लेके आ पाएंगे जब हमारे पास राइट नॉलेज होगी। तो आयुर्वेदा
एक ऐसी पद्धति है जिसकी शुरुआत हमारे देश से हुई थी और आज 5% लोग ही हेल्दी हमारे देश में, 10% लोग डिसीज्ड हैं, 85% लोग डेफिशिएंट है, जो ना ठीक है ना बीमार है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम नेचर से, हम आयुर्वेदा से दूर हो चुके हैं और ये सारी चीजें हमें पता है। हम ऑलरेडी ट्रेनिंग में, मीटिंग में, हेल्थ सेमिनार में देखते हैं हमारा एयर, वाटर, फूड सब कुछ पोल्यूटेड हो चुका है, इंजेक्टेड हो चुका है। डे बाय डे बीमारी बढ़ रही है और बोला जा रहा है कि 2009 में एक न्यूज आई थी कि इंडिया विल बी वर्ल्ड्स डायबिटीज कैपिटल बाय 2025, यानी कि 2025 में इंडिया शुगर की राजधानी बन जाएगा। वो आज ही बन चुका है, वो आज ही बन चुका है और गेहूं की रोटी भी हमारी जहरीली हो चुकी है। तो अब ये सब कुछ हो रहा है और डे बाय डे बीमार हो रहे हैं, हम बीमार हो रहे हैं, हमारे जो नियर डियर है वो बीमार हो रहे हैं, क्योंकि हर चीज पोल्यूटेड हो चुकी है। अब देखो जो जीवन है ना, दो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी चॉइस क्या है। देखो रेनेटस वेलनेस बहुत अच्छा है, रेनेटस नोवा बहुत अच्छा है, पर इस रेनेटस नोवा को लेकर हमारी चॉइस काम करेगी। हमारी चॉइस क्या, हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं? क्या हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जिसमें सिरदर्दी हो, टेंशन हो, है ना, लाइफ में कुछ नयापन ना हो, हेल्थ चैलेंज हो, या फिर हम कैसा जीवन जीना चाहते हैं कि जहां पे हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां हो। जैसे हमारे दीपक सर कहते हैं खुशियां ही खुशियां, तो हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां। और खुशियां कब आएगी? जब हम और हमारा परिवार एक हेल्थी जीवन जिएगा। जब बीमारी हमारे घर में नहीं होगी, हम दिन ब दिन फिट होते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाएगी। पर जिस इन्वायरमेंट में हम सांस ले रहे हैं, उस इन्वायरमेंट में सांस लेके, उस पानी को पी के, उस खाने को खा के हम कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते। तो अब चॉइस हमारी है कि हमें हमें कैसा जीवन जीना है। हमारा काम आप लोगों के साथ, या हम सभी का काम, जो मार्केट के अंदर जो लोग हैं, जो सोसाइटी में लोग हैं, उनके साथ सिर्फ हमारा प्रोडक्ट शेयर करना है, उनको इस चीज की नॉलेज देना है। बाकी चॉइस उनकी है, हम किसी को प्रेशराइज नहीं कर सकते, किसी को हम ये नहीं बोल सकते कि आप इस प्रोडक्ट को यूज ही करो, उसकी चॉइस है। सेम हमारी चॉइस है कि हम कितना सीखना चाहते हैं, कितना आगे बढ़ना चाहते हैं। सो रेनेटस वेलनेस 6 साल की रिसर्च के बाद मार्केट में आया और रेनेटस वेलनेस ने रेनेटस नोवा नाम का जो हमारा प्रोडक्ट लॉन्च किया और इसके अंदर मैंगोस्टीन, साइबेरियन जिनसिंग, पुनर्नवा, सफेद मूसली, एल्डरबेरी, बिलबेरी, अश्वगंधा, शिगरू, शतावरी, जिंको बिलोबा, गोक्षुरा, लगभग 12 तरह के जो इंग्रेडिएंट है। और इस चीज के ऊपर हम थोड़ा सा आज बात करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मार्केट में आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से कन्वे कर दिया तो आप किसी को भी ये प्रोडक्ट बड़ी आसानी से दे सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट के अंदर दोस्तों 13 विटामिन है, 9 मिनरल्स है, 7 फाइबर है, 42 जेनाथॉन्स, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ओमेगा 3, 6, 9 प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है। तो जो विटामिन है, देखिए विटामिन सी एक ऐसा विटामिन होता है, आप सभी को पता है कि हमारी बॉडी को में अलग अलग विटामिन चाहिए। विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो आपको डेली चाहिए। बाकी जो विटामिन है अगर आप 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन नहीं लेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमारी बॉडी उसको स्टोर कर लेती है। पर विटामिन सी डेली चाहिए और विटामिन सी डेली लेने के लिए हमें डेली आंवला खाना पड़ेगा, हमें डेली खट्टे फल खाने पड़ेंगे, पर हम नहीं ले रहे हैं उसको। इसी वजह से हमारी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो रही है और विटामिन सी की डेफिशिएंसी से आपको क्या होता है? आपको स्किन रोग हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी लो हो जाती है, आप जल्दी बीमार होना स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसे ही विटामिन डी होता है। विटामिन डी हमारे ज्वाइंट्स के लिए, हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और विटामिन डी हमें मिलता कहाँ से है दोस्तों? मशरूम से मिलता है और मशरूम हम लोग डेली नहीं खाते। विटामिन डी हमें मिलता है धूप से और धूप में हम जाना पसंद नहीं करते, और वो भी सुबह और शाम की जो धूप होती है वहां पे मिलता है। और इसीलिए आज की डेट में लगभग 80 से लेके 95% लोगों के बीच विटामिन डी की डेफिशिएंसी है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी आपको उम्र से पहले बूढ़ा कर देती है। ऐसे ही फाइबर चाहिए हमारी बॉडी को। पहले पुराने समय में क्या होता था, हमारे जो अनाज है उसके ऊपर फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड कम यूज होते थे, इसलिए हमारे अनाज के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में हमें फाइबर मिल जाता था। और फाइबर का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर जितना भी वेस्टेज है उसको बाहर निकालना। जितना भी वेस्टेज का मतलब होता है जो हम सुबह मोशन जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, तो जितनी भी गंदगी है फाइबर के थ्रू हमारी शरीर से बाहर निकलती है। अब अगर फाइबर हमारी बॉडी में प्रॉपर नहीं जाएगा तो क्या होगा? हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, हमारा पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाएगा। और ये फाइबर आज की डेट में अनाज से हमें उतना नहीं मिल रहा जितना हमें हमारी बॉडी को चाहिए। उसके बाद जेनाथॉन्स, जेनाथॉन्स कुछ ऐसी ऐसा न्यूट्रिशन होता है, जेनाथॉन्स ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की इन्फेक्शन है, जैसे कैंसर के बारे में बोला जाता है, कैंसर एक तरह की इन्फेक्शन होती है जिसमें हमारे सेल्स खराब होने स्टार्ट हो जाते हैं। मान लो एक सेल डैमेज हुआ, वो बाकी सेल्स को, एक खराब सेल बाकी सेल को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है ना, एक डैमेज सेल बाकी सेल को डैमेज करना स्टार्ट करता है। जैसे एप्पल, आपने देखा होगा कि अगर एप्पल की जो पेटी है
है ना, जो उसका बॉक्स है, अगर उसमें एक सेब खराब हो जाए तो वो सभी सेब को खराब कर देता है। तो ऐसे ही अगर हमारा एक सेल टॉक्सिन में बदल जाए, टॉक्सिन में क्यों बदलता है? क्योंकि हमारा खाना पीना जहरीला है। तो जब वो टॉक्सिन्स में बदल जाता है तो वो सभी सेल्स को एक-एक करके वो टॉक्सिन्स में बदलना स्टार्ट कर देता है, जिससे हमारे सेल्स की जो क्षमता है, हमारे सेल्स उम्र से पहले मरने स्टार्ट हो जाते हैं, बॉडी में कम होने स्टार्ट हो जाते हैं, टॉक्सिन में बदलने स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे जो भी चीज़ हम लेते हैं बॉडी में, वो सही तरीके से काम करने की जगह वो उसके ऑपोजिट काम करना स्टार्ट कर देती है। तो ज़ेनाथॉन्स अगर आपकी बॉडी में जाएँगे, तो ज़ेनाथॉन्स किसी भी तरह की इन्फेक्शंस आपकी बॉडी में नहीं बनने देंगे। अगर किसी भी हमारे बॉडी के सेल के अंदर कोई टॉक्सिन, वो टॉक्सिन में बदल चुका है, वो जहरीला हो चुका है, तो उसको दोबारा उसको रिफाइंड करके, उसको दोबारा उसकी क्लीनिंग करके, उसको फिर एक हेल्दी सेल में बदल देंगे। ऐसे अमीनो एसिड होते हैं। अमीनो एसिड हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। अमीनो एसिड से ही हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सही रहता है, हमारे जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं और अमीनो एसिड हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और 20 अमीनो एसिड हमारे रैनिटस नोवा के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड ओमेगा 3, 6, 9। फैटी एसिड ओमेगा 3 जो होता है ना, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज आपने देखा होगा लोगों को बहुत ज़्यादा पैरालाइज हो रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ट इश्यूज हो रहे हैं। बेसिकली ये होता क्या है, जो फैटी एसिड ओमेगा 3 होता है, ये एक चिकनाहट होती है, एक गुड फैट होती है जो हमारे शरीर में जाना बहुत ज़रूरी है। पुराने समय में ये गुड फैट हमें गाय के दूध से जहाँ हमें घी से मिल जाती थी, पर आज की डेट में जो रीजनल, जो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि अ, बिना मिलावट के दूध, घी हमें नहीं मिल रहा है। अगर हम अपना घर का भी है तो उसमें भी जो चारा डाला जा रहा है पशुओं को, उसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड है, जिस वजह से ये गुड फैट हमारी बॉडी में नहीं मिल पा रहा है। पुराने समय में लोग अलसी लेते थे। अलसी गुड फैट का एक बहुत अच्छा स्रोत है। अलसी लेते ही, अलसी जब हमारी बॉडी में जाता था, तो जितनी भी हमारी ब्लड वेन्स है, जहाँ से ब्लड सर्कुलेट करता है, उसके अंदर अगर किसी भी तरह का कोई टॉक्सिन्स, कोई गंदगी, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल बोल देते हैं, उसको क्लीन कर देता था, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में सही चलता था। और जब ब्लड सर्कुलेशन सही होता है तो हमारा हार्ट हेल्दी रहता है। और जैसे ही हमारा ब्लड सर्कुलेशन ऊपर नीचे होने लगा, मान लो किसी का बीपी अप डाउन होने लगा, तो समझ लो आने वाले समय में उसका हार्ट का इश्यू आने वाला है। क्योंकि जब प्रॉपर हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा, जब प्रॉपर हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा, तो हार्ट हमारा कमजोर होना स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए हार्ट अटैक होते हैं। तो अब फैटी एसिड ओमेगा 3 हमें चाहिए। अब फैटी एसिड ओमेगा 3 मिलेगा अलसी से, पर आज की डेट में लोगों को ये नहीं पता अलसी कैसे यूज करनी है और किस मौसम में यूज करनी है। पुराने टाइम में लोग यूज करते थे, जहाँ ये मिलता है मच्छी से। और हमारे लगभग इंडिया के अंदर 80 से 90% जो लोग हैं वो वेजिटेरियन है, और मच्छी भी एक स्पेशल किस्म की मच्छी होती है, जिससे ये हमारी बॉडी में जाता है। और जो 6 और 9 होता है, ये हम जो डेली ऑयल यूज करते हैं खाने के थ्रू, उससे हमें मिल जाता है। अब रेनेटस नोवा जब हम यूज करते हैं, तो इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, उसके अंदर फैटी एसिड ओमेगा 3 पाया जाता है। और फैटी एसिड ओमेगा 3 जब हमारी बॉडी में जाता है, तो 6, 9 हमारे खाने से मिल जाता है, जिससे हमारा जो हार्ट है, हार्ट की जो हेल्थ है वो अच्छी होनी स्टार्ट हो जाती है, हमारा ब्रेन अच्छा होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसी प्रोटीन है। प्रोटीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोटीन नहीं लेंगे, तो आपको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। हमारी एक धारणा बनी हुई थी, अवधारणा बनी हुई थी, मैं भी पहले ये सोचता था कि जो लोग जिम जाते हैं उनको प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक्चुअल में प्रोटीन की हर इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत है, और बॉडी में अलग अलग तरह का प्रोटीन चाहिए होता है। हमारे ज्वाइंट्स को अलग प्रोटीन चाहिए, हमारे स्किन को अलग प्रोटीन चाहिए। और जो हम डाइट लेते हैं, उस डाइट के थ्रू जो भी प्रोटीन के इंटेक हमारा होता है, उस प्रोटीन के इंटेक से फिर हमारी बॉडी उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड करती है। उस प्रोटीन के अलग अलग पार्ट डिवाइड होते हैं। स्किन को जो चाहिए वो स्किन के पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जो ज्वाइंट्स को चाहिए वो उसमें हो जाता है। तो प्रोटीन, लगभग प्रोटीन के बारे में ये बोला जाता है कि आपका जितना बॉडी वेट है, मान लो अगर मैं 80 केजी का हूं, तो लगभग मुझे 70 ग्राम के करीब मुझे प्रोटीन डेली चाहिए। और क्या हमारा डेली का प्रोटीन पूरा हो रहा है? आप मार्केट में लोगों को बताइए, ये जब प्रोटीन आपका पूरा नहीं होगा, तो आपको ज्वाइंट्स के संबंधी बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। आपकी आपकी जो एनर्जी है वो बहुत लो हो जाएगी। 8 घंटे 10 घंटे सोने के बाद भी आपको दोबारा नींद आती रहेगी। और सबसे बड़ा आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि जितने भी बॉडी के अंदर हेल्थ इश्यूज होते हैं, उसके पीछे प्रोटीन का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। तो और इंडिया का सर्वे ये कहता है कि जो एवरेज इंडियन है वो 30 ग्राम प्रोटीन लेता है। यानी कि जो एक एवरेज इंडियन है वो 30 ग्राम प्रोटीन लेता है, और हमें चाहिए कितना? हमारी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। तो बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है प्रोटीन की, और इसी वजह से मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हमारी बॉडी में आ रहे हैं। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसके लिए बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी अवधारणा है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए एक लिमिट तक बहुत जरूरी है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी
को एनर्जी देने का काम करते हैं। पर कुछ लोग क्या करते हैं कि या तो बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं या बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट्स बंद कर देते हैं, और ये दोनों चीजें हार्मफुल होती हैं। अगर आप जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो आपकी बॉडी में मोटापा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स कम कर देंगे, बिल्कुल बंद कर देंगे, तो आपकी बॉडी में वीकनेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स, ये भी बैलेंस डाइट है। कार्बोहाइड्रेट्स आपको बैलेंस बॉडी में चाहिए, जितना आपको जरूरत है उतना आपने लेना है। उसके बाद प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट हमारे इस प्रोडक्ट के अंदर है। अब जब रेनेटस नोवा को लेंगे तो इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी है। इसीलिए जब कुछ लोग जब वेट मेंटेन पे जाते हैं, वेट कम करने के लिए जाते हैं, तो वो क्या कर देते हैं, वो चपाती और गेहूं बंद कर देते हैं बिल्कुल। पर जो उनको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए वो रेनेटस नोवा से उनको मिल जाता है। अगर वो रेनेटस नोवा भी ना लें तो उनकी बॉडी में बहुत ज्यादा भयंकर वीकनेस आ जाएगी, और वो वीकनेस एक बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज का कारण भी बन सकती है। और हमारे रेनेटस के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो हमारी बॉडी में एनर्जी, जो एकदम से एनर्जी मिलती है ना हमें, वो एनर्जी देने का काम करते हैं। उसके बाद इसके अंदर प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, हमारे शरीर में लाखों की गिनती में फ्री रेडिकल्स जाते हैं। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जो धूल मिट्टी के कण है, जो टॉक्सिन है। हम पानी पीते हैं, उस पानी के अंदर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स है। हम खाना खाते हैं, उस खाने के अंदर बहुत ज्यादा जहर है। वो जितना भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जाता है, उस टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट चाहिए होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हरी सब्जियों में ज्यादा पाए जाते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि हरी सब्जियां ज्यादा खाएं। जब हम हरी सब्जियां ज्यादा खाते हैं तो होता क्या है कि हरी सब्जियां हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, जो वेस्टेज है, उनको हमारे शरीर से बाहर निकाल देती हैं। तो हरी सब्जियां हम खाते नहीं है, और कम से कम 4 से 5 हरी सब्जी अगर हम डेली खाने जाएंगे तो अगर हम बात करें कि रेट वाइज भी बात करें तो बहुत महंगा हमें पड़ेगा, और वैसे भी हम खा नहीं पाएंगे। पर जब हम रेनेटस नोवा के 4 कैप्सूल डेली लेते हैं तो ये हमारी बॉडी में जितने भी एंटीऑक्सीडेंट चाहिए वो कंप्लीट कर देता है, जिससे हमारी बॉडी में जितनी भी वेस्टेज है वो बाहर निकलनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब एक ये प्रॉपर जानकारी जब हम देते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम इंग्रेडिएंट के ऊपर ज्यादा बात करते हैं, पर हमें यहाँ पे बात करनी चाहिए लोगों के साथ। अब देखिए, एक हेल्दी इंसान को क्या चाहिए। अभी मार्केट में आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि लोग कहते हैं कि ये प्रोडक्ट महंगा है। एक आता है ना चैलेंज, आप चैट बॉक्स में बताइए, आप उसको कैसे बता सकते हैं। देखिए, जब आप किसी के सामने भी बैठते हैं तो आप उसको बताइए कि हमारी बॉडी को, थैंक यू सो मच, ये मेरे भाई ने बहुत अच्छी ड्राइंग की है तो इनको अवार्ड देंगे, हम ट्रॉफी दी जाएगी इनको। तो चेक कीजिए एक बार किन्होंने किया है। मैं इसको डिसेबल भी कर देता हूं, मैं भूल गया। ओके, थैंक यू। सो अब अगर आपको एक हेल्दी जीवन जीना है तो आपको लगभग इतना जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को विटामिन चाहिए, मिनरल चाहिए, फाइबर चाहिए, जेनाडोन चाहिए, अमीनो एसिड चाहिए, फैटी एसिड, ओमेगा 3 चाहिए। तो आपको अकॉर्डिंग टू साइंस, जो ह्यूमन बॉडी के ऊपर रिसर्च हुई है, कम से कम आपको 5 तरह के फ्रूट चाहिए डेली। क्या चाहिए? 5 तरह के फ्रूट। आपको एप्पल भी खाना पड़ेगा, आपको बनाना भी खाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू मौसम आपको 5 फ्रूट डेली चाहिए। 4 से 5 तरह का आपको ग्रीन वेजिटेबल चाहिए, यानी कि हरी सब्जियां चाहिए। फिर आपको डेली दूध भी चाहिए। फिर आपको अगर आपको अपनी बॉडी में B12 कंप्लीट करना है तो आपको डेली या तो नॉन वेज चाहिए, रेड मीट आपको यूज करना पड़ेगा, या फिर आपको ड्राई फ्रूट्स, बादाम, अखरोट डेली आपको लेने पड़ेंगे। अब अगर एक इंसान डेली 1 एप्पल खाता है तो 1 एप्पल का कॉस्ट क्या है, आप मुझे बताइए। लगभग 200 रुपए किलो मिलता है 1 एप्पल। और अगर एक एप्पल हम डेली खाते हैं तो किलो के अंदर लगभग 4 एप्पल मेरे ख्याल से किलो के अंदर आते हैं। तो 1 एप्पल 50 रुपए का हुआ। एक बनाना कितने का हुआ? 10 से 15 रुपए का एक बनाना हुआ। अगर 5 तरह के वो वेजिटेबल भी लेता है, 5 तरह के फ्रूट भी लेता है, और फिर वो ड्राई फ्रूट्स भी लेता है, 10-15 बादाम लेता है डेली, अखरोट लेता है, क्योंकि 10 बादाम हम ले सकते हैं अडल्ट पर्सन। अखरोट अगर वो लेता है, अगर वो सारी डाइट इस तरीके से लेता है तो मिनिमम टू मिनिमम आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 500 रुपए खर्चा आता है एक व्यक्ति के ऊपर पर डे का। और अगर वो 500 अपनी बॉडी के ऊपर डेली खर्च करेगा तब वो जाके हेल्दी रह सकता है। और उसमें भी शंकाएं आज के टाइम में कि क्या वो जो फ्रूट इनटेक कर रहा है, क्या वो जो वेजिटेबल इनटेक कर रहा है, क्या वो 100% नेचुरल है, क्या उसके अंदर कोई पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड नहीं है। तो 500 रुपए कम से कम एक व्यक्ति का खर्चा है डेली डाइट का, अगर वो हेल्दी रहना चाहता है, अगर वो चाहता है कि 50 साल की उम्र में भी वो फिट रहे। और अगर हमारे परिवार में 4 लोग हैं, अगर हमारे परिवार में 4 लोग हैं तो लगभग 2000 रुपए पर डे का खर्चा होता है। और इसीलिए बोला जाता है कि जो बीमारी है ना वो हमेशा मिडिल वर्ग में ज्यादा होती है। जो अपर वर्ग होता है, जो हाई क्लास सोसाइटीज है, वहां पे बीमारी कम होती है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वो रेगुलर चेकअप करवाते हैं और वो अपनी डाइट के ऊपर खर्चा करते हैं। विराट कोहली के बारे में आपने सुना होगा कि 5000 लीटर का तो वो पानी पीता है डेली, है ना। वो पी सकता है
क्योंकि उसका जो इनकम है वो उस लेवल का है और वो हेल्थ कॉन्शियस है ना, हेल्थ के ऊपर पता है उनको, हजारों रुपए वो डेली खर्च करते हैं अपनी बॉडी के ऊपर। और ऐसे ही अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें हजारों रुपए खर्च करने पड़ेंगे। अब जो लो मिडिल वर्ग है, लो मिडिल वर्ग जो होता है, जो लोअर कैटेगरी है, जो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उनके अंदर भी बीमारी कम होती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। पर उनके शरीर के अंदर डेफिशिएंसी होने की वजह से जब वो एक उम्र पे जाते हैं तो वो एकदम से बीमार हो जाते हैं और एकदम से वो उनका हाई परसेंटेज होता है कि उनकी डेथ हो जाती है। और जो मिडिल वर्ग है, जो हमारे जैसे लोग हैं, हम ना तो एक्सरसाइज करते हैं प्रॉपर, ना हम डाइट ले पाते हैं, क्योंकि ना तो हमारी इनकम इतनी होती है कि हम 2000-3000 अपने शरीर के ऊपर डेली खर्च कर पाए अपने परिवार के शरीर के ऊपर। और हमारे पास पैसा इतना भी होता है कि हम गलत चीजें भी मार्केट से यूज कर सकते हैं। हम अब पिज्जे भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं, मॉल में भी जाते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक्स भी लेते हैं। अब जो लोअर मिडिल क्लास है वो ये खर्चा नहीं करता है क्योंकि वो कभी मॉल्स में बहुत कम जाता है, वो पिज्जे बर्गर नहीं खाता है। पर जो एक मिडिल वर्ग है वो सारी चीजों से जकड़ा हुआ है और इसी वजह से जो मिडिल वर्ग में बीमारी है वो ज्यादा होती है। परसेंटेज बीमारी का, बीमारी हर जगह पे है, पर जो मिडिल वर्ग है ना, जो बीच के लोग हैं, जिनमें हम सभी आते हैं, हम लोगों में जो बीमारी का रेशियो है वो ज्यादा है। तो आप जब किसी को ये मार्केट में कन्वे करेंगे कि भाई अगर आपको हेल्दी रहना है तो कम से कम 400 से 500 रुपए का खर्चा आपको अपनी बॉडी पे डेली करना पड़ेगा, क्या आप कर सकते हो? जो कहता है आपको महंगा है। और दूसरी तरफ अगर आप रेनेटस नोवा के 4 कैप्सूल लेते हैं तो 4 कैप्सूल की कीमत कितनी पड़ती है? लगभग 48 रुपए। एक तरफ 50 रुपए और एक तरफ 500 रुपए। अब सस्ता कौन सा है? और इसमें गारंटी है कि जो आपको मिलेगा 100% नेचुरल मिलेगा। ये श्योरिटी है कि 100% नेचुरल मिलेगा। और आप अगर बीमार नहीं है तो जल्दी बीमार नहीं होंगे, अगर बीमार है तो ये हमारा प्रोडक्ट 1 लाख इम्यून डिसऑर्डर के ऊपर काम करता है, हमारी बॉडी के ऊपर काम करता है। और जब बॉडी हेल्दी हो जाती है तो बीमारी अपने आप दूर हो जाती है। क्या आप मार्केट में ऐसे तरीके से कन्वे करते हैं? जब आप किसी के सामने भी कन्वे करेंगे तो सामने वाला इसको समझ जाएगा। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जी, थैंक यू। और ये सिर्फ जो मैंने आपको बताया, आप सभी लोग जानते हैं कि ये सिर्फ मेरे कहने पे नहीं है, हमारे प्रोडक्ट के ऊपर 6 साल की रिसर्च है और इंडिया के जो बेस्ट साइंटिस्ट है, बेस्ट डॉक्टर है, उनके द्वारा रिसर्च की गई है। और कुछ फोटोज आपके सामने है, जैसे डॉक्टर मनोज कर और डॉक्टर शुभदीप कॉनर। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो डॉक्टर सुजाना, तो बहुत सारे डॉक्टर की रिसर्च है और आगे हम इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर एन के चौधरी, जो डीआरडीओ इंडिया का जो सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर है, वहां के सीनियर साइंटिस्ट रह चुके हैं डॉक्टर एन के चौधरी। आप सभी दिल्ली में इनसे मिले थे। इनका हमारे प्रोडक्ट के ऊपर एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब ये होता है कि इन्होंने इस प्रोडक्ट को स्टडी करके, इस प्रोडक्ट के को यूज करके अपनी एक स्टेटमेंट्स जारी की है कि रेनेटस नोवा 100% नेचुरल है, इसको कोई भी इंसान ले सकता है और अगर कोई भी इंसान इसको लेता है तो इसका ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हो सकता। जब आप इसको यूज करेंगे तो आपकी बॉडी में इसके हेल्दी बेनिफिट्स होंगे और वो बेनिफिट्स आपको एक लंबा जीवन जीने के लिए, बिना बीमारी के लंबा जीवन जीने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। और ये अभी रेनेटस वेलनेस का पार्ट भी बन चुके हैं। उसके बाद डॉक्टर प्रोफेसर जो है हमारे कास्तव गंगुली जी, पीएचडी है मेडिकल साइंस स्वीडन नोबेल कमेटी से। डॉक्टर ब्रह्मी राय साहा, पीएचडी आईआईटी न्यू दिल्ली। डॉक्टर इंद्रानी मुखर्जी, पीएचडी है एम्स न्यू दिल्ली से। ये आप लास्ट में जो फोटो देख पा रहे हैं, ये वाली, ये डॉक्टर इंद्रानी मुखर्जी हैं। ये आप देखेंगे ना बिल्कुल साइड में, ये वाले इंद्रानी मुखर्जी हैं। तो ये इंडिया के बेस्ट साइंटिस्ट और डॉक्टर की रिसर्च है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। डॉक्टर तृप्ति देव, सीनियर जो कंसल्टेंट है अपोलो हॉस्पिटल के। डॉक्टर निर्मला मौलिक, एमडी और पीएचडी होल्डर है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, बॉम्बे का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। और डॉक्टर ईशा वाशने, संभव नेचर क्योर हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूट है लखनऊ यूपी से। उनके जो फाउंडर है, रिसर्च सेंटर है ये, और उनके जो डॉक्टर है उनकी भी एक्नॉलेजमेंट है। और हमारा एक प्रॉपर जर्नल है, एक रिसर्च रिपोर्ट है जो हमें बाकी प्रोडक्ट से यूनिक बनाती है, अलग बनाती है। जो हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है, जो कंपनी ने एक हमारे हाथ में एक ऐसा हथियार दिया है जिससे हम मार्केट में, जब हम मार्केट में जाते हैं लोग हमसे पूछते हैं कि गारंटी क्या है ना? अगर इसको खाने के बाद कोई साइड इफेक्ट हो गया तो हमारा जो जर्नल है वो हमारी गारंटी है। आप उसके सामने रखिए कि सर ये इस प्रोडक्ट की रिसर्च रिपोर्ट है, इसके अंदर 100% मेंशन किया हुआ विद रिसर्च और विद डॉक्यूमेंट कि इस नोवा प्रोडक्ट को यूज करने के बाद, या हमारा कोई भी प्रोडक्ट यूज करने के बाद ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट नहीं हो सकता और ये आपको बेनिफिट ही देगा। ये गारंटी है सर। अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं होता तो इसको रख लीजिए। आपके सर्कल में कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर है, एमडी डॉक्टर है, या कोई भी साइंटिस्ट है, उनसे कंसल्ट कर लीजिए। अगर उसने बोल दिया कि ये प्रोडक्ट आपको नहीं यूज करना चाहिए विद लॉजिक, तो आप यूज मत करना। आप बोलिए इस चीज को, जर्नल को अपने पास रखिए। उसके बाद हमारा इमोजेंथ प्रोडक्ट है। इमोजेंथ को यूनाइटेड स्टेट,
फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से हमें पेटेंट सर्टिफिकेशन मिल चुका है। यानी कि पेटेंट का मतलब होता है कि हमारे इमोजेंथ जैसा प्रोडक्ट कोई भी नहीं बना सकता। हर प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन होती है। आज आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, रेनिटस नोवा 12 इंग्रेडिएंट के साथ मार्केट में आया है। बहुत सारी कंपनीज कह रही है कि हम 20 हमने इंग्रेडिएंट डाले, कोई कह रहा है कि हमने 25 डाले हैं। सिर्फ ज्यादा इंग्रेडिएंट डालने से रिजल्ट अच्छा नहीं होता दोस्तों। रिजल्ट अच्छा आता है फॉर्मुलेशन से। उन इंग्रेडिएंट को किस मात्रा में, किस टेम्परेचर पे ब्लेंड करना है, किस मात्रा में आपस में मिक्स करना है, ये एक फॉर्मुलेशन रेडी होती है किसी भी प्रोडक्ट को रेडी करने से पहले। और रेनिटस नोवा जब रेडी हुआ था तो सबसे पहले इसकी फॉर्मुलेशन बनी थी और उस फॉर्मुलेशन को कंपनी ने पेटेंट करवाया है। हमारी वो फॉर्मुलेशन अगर चोरी भी हो जाती है तो कोई भी इसको यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि पेटेंट सर्टिफिकेशन हमारे पास है। जैसे इमोजेंथ की फॉर्मुलेशन है, इमोजेंथ की जो फॉर्मुलेशन का जो पेटेंट सर्टिफिकेशन है वो हमारे पास है। अगर इन फ्यूचर हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो चोरी भी हो जाता है किसी भी वजह से, किसी और गलत पर्सन के हाथ में लग जाता है, तो वो हमारे जैसा जो इमोजेंथ बना के हमारी फॉर्मुलेशन को यूज करके मार्केट में नहीं बेच पाएगा, क्योंकि उसके कॉपीराइट्स हमारे पास है। हम उसके ऊपर, कंपनी उसके ऊपर लीगली कार्रवाई कर सकती है, लीगली उनके ऊपर एक्शन ले सकती है। तो इसलिए हम बड़े सेफ हैंड में हैं। तो इसलिए सिर्फ इंग्रेडिएंट के ऊपर मत जाइए, फॉर्मुलेशन से रिजल्ट आते हैं, इंग्रेडिएंट से कभी भी रिजल्ट नहीं आते। इस बात को आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लीजिए। वो फॉर्मुलेशन हमारे पास है। और हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर आप सभी को पता है इंग्रेडिएंट है जो मैंगोस्टीन है। उसके बाद मैं इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैंगोस्टीन है, साइबेरियन जिनसिंग है, और उसके बाद सफेद मूसली। ये वो सारे इंग्रेडिएंट है जो नेचर के द्वारा पैदा किए गए हैं और जिसको हजारों सालों से हमारे देश में यूज किया जा रहा है। एल्डरबेरी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे यूज किया जा रहा है। बिलबेरी जो कनाडा और अमेरिका में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अश्वगंधा और शतावरी। और उसके बाद बात करें तो पुनर्नवा इसके अंदर है। गोक्षुरा जिसको पंजाबी में भखड़ा बोल दिया जाता है। जिंको बिलोबा, जिंको बिलोबा एक ऐसा ऐसा पौधा है जिसका ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई होता है। जब आप इसके बारे में स्टडी करेंगे तो दुनिया के सबसे पुराने जो 5 पौधे हैं उसमें से एक है जिंको बिलोबा। और इसके बारे में ये बोला जाता है कि जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था जापान के अंदर, नागासाकी और हिरोशिमा में, जब यूएसए ने परमाणु अटैक किया था तो सब कुछ खत्म हो गया था, जीव जंतु वनस्पति सब कुछ। पर एक पौधा था जिंको बिलोबा जिसके ऊपर परमाणु का भी असर नहीं हुआ था, क्योंकि इसका ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई होता है। और इसीलिए ये जो पौधा हमारे रेनिटस नोवा के अंदर, इसके पत्तों को, इसके लीफ को यूज किया गया है। और जब हम रेनिटस नोवा को यूज करते हैं तो उससे हमारा जो ब्रेन का पावर बढ़ता है, क्योंकि ये ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन का फ्लो है उसको बढ़ा देता है। क्योंकि हमारे ब्रेन में बालों से भी पतली पतली ब्रीक ब्रीक नसें हैं ना, जिसकी गिनती लाखों करोड़ों में है। अब कुदरत की देखो ये एक मैकेनिज्म है, कुदरत ने इस चीज को बनाया है। जब हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, जब B12 हम अपनी ओमेगा 3 और B12 की कमी हमारी बॉडी में होती है तो हमारी जो ब्रेन की नसें हैं वो कमजोर होनी स्टार्ट हो जाती है। जहाँ जो लोग ओवर थिंकिंग होते हैं, ज्यादा सोचते हैं, ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, ज्यादा टेंशन लेते हैं, तो उनका जो दिमाग की नसें हैं वो कमजोर होनी स्टार्ट हो जाती है और उसमें ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है। और जैसे उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो ब्रेन के संबंधी समस्या आनी स्टार्ट हो जाती है। अगर उसमें कोई क्लॉट जम गया तो पैरालाइज हो जाएगा। अगर किसी का वो फ्लो कम हो गया तो माइग्रेन हो सकता है, आधे सर में दर्द रह सकता है, किसी का मेमोरी वीक हो सकता है, कोई डिप्रेशन में जा सकता है, कोई मेंटली तौर पे अपसेट हो सकता है। तो ये सारी चीजें ब्रेन के साथ रिलेट होती हैं। और जब हम जिंको बिलोबा को यूज करते हैं रेनिटस नोवा के थ्रू, तो ये रेनिटस नोवा जो जिंको बिलोबा है ये हमारे ब्रेन के अंदर जाके सबसे पहले जो हमारे ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन लेवल है उसको बढ़ा देता है। जब ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है तो हमारी जो ब्रेन की नसें हैं उसमें जो ऑक्सीजन का फ्लो है वो प्रॉपर होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ऑक्सीजन का फ्लो, ब्लड का फ्लो प्रॉपर होना स्टार्ट हो जाता है, और जब ब्लड का फ्लो प्रॉपर होता है तो हमारा ब्रेन अच्छे से काम करना स्टार्ट कर देता है। और इसीलिए हम 2 से 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद आपने देखा होगा कि जिन लोगों को कोई मेंटली डिसऑर्डर था वो ठीक होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दोस्तों 12 इंग्रेडिएंट है। उसके बाद मजिस्टा है ना, शिगरू है, और ये 12 इंग्रेडिएंट से मिलकर हमारा रेनिटस नोवा बना है। और रेनिटस नोवा, अब हम बात करेंगे कि रेनिटस नोवा को यूज कैसे करना है। हम बहुत सारी बड़ी मिस्टेक्स करते हैं। अब मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, आपने अगर जी सर, आपका ऑडियो शायद बंद हो गई, प्लीज। सर वॉइस माइक खोल लीजिए। अभी आ रहा है? हेलो। हाँ जी सर, कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू। तो अब हम प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से मार्केट में हम बहुत गलत मैसेज कन्वे करते हैं, जहां एक तरह का हम कह सकते हैं हम लोगों को मिसगाइड करते हैं, जल्दी रिजल्ट लेने के चक्कर में, जल्दी अपना बिजनेस बड़ा करने के चक्कर में। सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जब भी किसी को प्रोडक्ट देना है सबसे पहले उसको डायग्नोज करो।
अगर जिसने भी मेरे साथ कोई भी मार्केट में प्लान करवाया है, किसी जब हम पेशेंट से बात करते हैं तो मैं उनसे क्या-क्या बातें करता हूँ, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें अपनी अपलाइन से सीखी, सिस्टम से सीखी, कंपनी की ट्रेनिंग से सीखी और जो पहले का मेरा एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से सीखी। मैं सबसे पहले उस व्यक्ति के साथ 10 मिनट बात करता हूँ, उसके बारे में जानता हूँ, उसका खाना-पीना क्या है, उसकी डाइट क्या है, उसकी बॉडी में जो हेल्थ इश्यूज है उसको कितने साल हो चुके हैं, कौन-कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहा है। चाहे मुझे उस मेडिसिन्स के बारे में कोई नॉलेज ना हो, पर मैं एक बार उसको डायग्नोज करता हूँ। तो हमें क्या करना है, जब भी किसी पेशेंट को प्रोडक्ट देना है, तो सबसे पहले उसको डायग्नोज करना है। डायग्नोज कैसे करना होता है, आप सबसे पहले उससे बात कीजिए कि मान लो बंदे को शुगर है, आप उससे बात कीजिए कि सर आपको शुगर जो है वो कितने टाइम से है, कितने साल हो चुके हैं। इससे आपको आइडिया मिलेगा, है ना, कि इसको शुगर 5 साल से है, 10 साल से है, 15 साल से है। हम पूछते नहीं है, सीधा प्रोडक्ट दे देते हैं। फिर उससे पूछना है कि सर आप जब आपको शुगर हुआ तो आपकी बॉडी में कौन-कौन से सिम्पटम आए थे, कैसे-कैसे सिम्पटम आए थे, क्या-क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा था, और फिर उसके बाद उसका डेली का रूटीन क्या है, आप सुबह कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, एक्सरसाइज कितनी करते हो, फिर आपकी डाइट क्या है, आपकी डाइट क्या है, आप सुबह खाने में क्या खाते हो, दोपहर को क्या खाते हो, शाम को क्या खाते हो। जब आप सारी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, है ना, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। जब मैं नया था, मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं थी, मैं फिर भी पूछता था, चाहे मुझे उससे कुछ समझ नहीं आता था, पर उससे मुझे जब मैं अपनी अपलाइन से कंसल्ट करता था तो मुझे सारी चीजें पता होती थी, और फिर मेरी अपलाइन मुझे बता देता था कि गुरजीत यहाँ पे ऐसी-ऐसी चीज को ऐसे-ऐसे यूज करना है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद जब हमने रेनिटस नोवा देना है, देखो रेनिटस नोवा अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है, आप सभी को पता है कि हमारे प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि 18 साल से ऊपर व्यक्ति को दें। पर ये गाइडलाइन है, ये लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की जो रिकमेंडेड डोज है वो 4 कैप्सूल है। 350 mg का हमारा एक कैप्सूल है, यानी कि 1400 जो mg न्यूट्रिशन है वो हम डेली ले सकते हैं, एक अडल्ट पर्सन ले सकता है। और इसीलिए अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन ये 4 कैप्सूल डेली लेने वाला प्रोडक्ट है, डेली हम यूज कर सकते हैं। और उसके ऊपर इसलिए लिखा है कि 18 साल के बाद एक अडल्ट पर्सन को देना है, पर हम इसको कम उम्र में भी दे सकते हैं, कम डोज के साथ। ये हमारी नॉलेज, हमारी कॉमन सेंस काम करेगी। मान लो अगर किसी भी व्यक्ति को आपने प्रोडक्ट देना है, पहले हम बात करते हैं अडल्ट पर्सन की, 18 साल से ऊपर उसकी एज है। सबसे पहले जब आपने डायग्नोज किया, मान लो उसको बीपी है, उसको शुगर है, उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस है, तो आपने सुबह खाने के बाद, जब वो सुबह ब्रेकफास्ट करता है, ब्रेकफास्ट के आधा घंटे बाद एक कैप्सूल देना है। अगर वो उसका डाइट बिल्कुल सही है, अगर वो अच्छे से अपने काम कर पाता है, फिर तो आप एक कैप्सूल सुबह दीजिए, आधा घंटा खाने के बाद आप नोट कर लीजिए, और 40 मिनट बीच में कुछ खाना नहीं है, पानी ले सकते हैं, और गुनगुने पानी के साथ, यानी कि अभी गर्मी है तो नॉर्मल पानी के साथ वो एक कैप्सूल ले सकते हैं। 40 से 45 मिनट का गैप रखिए खाने का, और उसके बीच में कोई भी अदर प्रोडक्ट्स या कोई भी फूड इनटेक नहीं करना होता है, क्योंकि उस समय ये बॉडी में जाके क्या करता है, बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो छोटी आंत में है, उसको वहां से उखाड़ने का काम करता है। और पानी फिर हमें ज्यादा लेना होता है, कम से कम जो पानी का होता है वो अकॉर्डिंग टू बॉडी वेट होता है। मान लो 20 केजी के पीछे 1 लीटर पानी होता है। आप जितना भी डेली लिक्विड लेते हैं, अगर आपका मान लो 60 केजी वेट है तो 3 लीटर लिक्विड चाहिए आपको। उसमें आपका जूस भी आ सकता है, उसमें अगर आप लस्सी लेते हैं तो वो भी आ सकता है, उसमें पानी भी आएगा। तो 3 लीटर वाटर इनटेक आपकी बॉडी को चाहिए। क्योंकि वाटर इनटेक क्यों जरूरी है, जब आप रेनिटस के साथ वाटर इनटेक लेंगे तो रेनिटस जब हमारी आंत से टॉक्सिन्स को उखाड़ेगा, क्योंकि वो बहुत हार्ड हो चुके हैं टॉक्सिन्स, डॉक्टर्स का ये कहना है कि उसको सर्जिकल ब्लेड से भी काटा नहीं जा सकता, पर हमारे प्रोडक्ट के अंदर इतनी पावर है, जो इंग्रेडिएंट है ये गंदगी के अंदर बीच जाके उसको वहां से उखाड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो गंदगी वहां से जब निकल जाती है तो फिर वाटर इनटेक ज्यादा होना होता है, हमें यूरिन ज्यादा हमारा पास होता है, हमें मोशन जाना पड़ता है बार बार, और उससे गंदगी हमारी शरीर से रिमूव होती है। एक कैप्सूल हमें शाम को देना होता है 5 और 6 बजे के बीच, और सेम प्रोसेस 40 मिनट का गैप। बहुत सारे साथी रात को सोते हुए लोगों को कैप्सूल दे रहे हैं, बहुत सारे साथी खाली पेट दे रहे हैं। खाली पेट दिया जा सकता है, हम ले सकते हैं। जो ऑलरेडी पहले से रेनिटस नोवा यूज कर रहे हैं वो खाली पेट ले सकते हैं, पर जब आप एक नए व्यक्ति को स्टार्ट करवाते हैं उसको आफ्टर फूड दीजिए। अगर वो 2-3 महीने बाद उसको यूज करते होगे, उसके बाद वो खाली पेट ले सकता है। खाली पेट हमने इसलिए नहीं देना नए व्यक्ति को, क्योंकि उसका बॉडी, कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर होता है, बहुत वीकनेस होती है। जब हम खाली पेट उनको दे देते हैं तो उनको बहुत ज्यादा मोशन लग जाते हैं, जब उनकी बॉडी में वाइब्रेशन होनी स्टार्ट हो जाती है, और वहां पे फिर वो बंदा डर जाता है। तो इसलिए आफ्टर फूड दीजिए। कंपनी ने इसीलिए जो हमारा अपग्रेडेड जो प्रोडक्ट आया था उसके ऊपर लिखा था कि आफ्टर फूड देना है, क्योंकि ये थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग था पहले वाले से, इसीलिए इसके रिजल्ट ज्यादा है।
दूसरा, जब हम किसी को देंगे तो किसी को लू मोशन हो सकता है, किसी को वॉमिटिंग हो सकती है, पर अगर हम एक कैप्सूल सुबह एक शाम को देंगे तो ज्यादा नहीं होगा, हल्का सा होगा। अगर आप सीधा 2-2 से स्टार्ट करवा देंगे फिर बहुत ज्यादा हीलिंग होगी, फिर बंदा डर जाएगा। तो आधा जब एक एक से करवाएंगे आप तो क्या होगा, किसी को हल्का सा मोशन, किसी को थोड़ा सा सिर दर्द, किसी को शरीर के ऊपर रेडिश हो सकते हैं, स्किन के ऊपर दाने हो सकते हैं। अब स्किन के ऊपर दाने किनको होते हैं, जिनका वाटर इनटेक कम होता है, जो पानी कम लेते हैं। बंदा आपको जितना मर्जी बोले कि सर मैं 5 लीटर पानी लेता हूं, अगर रेनेटस खाने के बाद उसकी स्किन के ऊपर दाने हो रहे तो दैट मीन्स वो पानी कम ले रहा है, इसीलिए वो दाने हो रहे हैं। क्योंकि गंदगी जहां तो मुंह से बाहर निकल सकती है, जहां मोशन के थ्रू, जहां हमारी स्किन के थ्रू। तो अगर पानी कम होगा तो वो स्किन के ऊपर दाने होने स्टार्ट हो जाएंगे। जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है रेनेटस लोवा लेने के बाद, उसका भी वाटर इनटेक कम होता है, वो भी पानी कम लेता है, इसलिए तो कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर किसी को रेनेटस नोवा लेने के बाद एसिड बनता है तो वो भी पानी कम ले रहा है, इसलिए उसको एसिड बन रहा है। इस चीजों को आपने ध्यान रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। लोग मानते नहीं है, वो बोलेंगे नहीं सर मैं तो 3 लीटर पानी लेता हूं, पर आप खुद अपने ऊपर लगा के देखिए कि आप 3-4 लीटर पानी रेगुलर ले पाते हैं। अगर आप नहीं ले पाते, जिनको प्रॉपर तरीके से पता है, तो नया व्यक्ति कैसे लेगा? लोगों को तो आदत ही नहीं है पानी पीने की, और 70% जो हिस्सा है वो हमारी बॉडी में पानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, मान लो अगर किसी को शुगर है, बीपी है, तो कम से कम आप उसको 6 से 8 महीने के लिए बोलिए। रिजल्ट हो सकता है कि 1 महीने में आ जाए, क्योंकि रिजल्ट बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। हमारा जो हर इंसान का जो इम्यून पावर है वो अलग अलग, किसी को 6 महीने में रिजल्ट आता है, किसी को 1 महीने में आता है, कई ऐसे भी जिनको 15 दिन में रिजल्ट आ जाता है। पर आपने मार्केट में जिस भी कस्टमर को देना है, किसी को ये नहीं बोलना कि सर आप 1 महीने में ठीक हो जाओगे, आप 2 महीने में ठीक हो जाओगे। आपने उनको बोलना है कि सर कम से कम, अगर उनको एक प्रॉब्लम है तो कम से कम 4 महीने आप इसको यूज कीजिए। अगर उनको 2 प्रॉब्लम है, मान लो बीपी के साथ शुगर भी है, तो उनको बोलिए सर 5 से 6 महीने। अगर उनको तीसरी प्रॉब्लम भी है तो बोलिए सर 6 से 8 महीने। अगर 5-7 प्रॉब्लम उनकी बॉडी में तो बोलिए सर 1 साल लगातार यूज करना पड़ेगा, तब आप ठीक हो पाएंगे 100%। और ये बिल्कुल रियलिटी है। और जब आप इस तरीके से कन्वे करेंगे और बंदा प्रोडक्ट को यूज करेगा और पहले महीने उसको जब रिजल्ट मिलेगा तो वो बोलेगा कि सर आपने तो बोला था 6 महीने, पर मैं तो पहले महीने मुझे रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो गया, तो वो और ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा। पर हम इसके उल्ट करते हैं, हम बंदे को रिजल्ट आना होता है कई बार 5 महीने में, हम उसको बोलते हैं 1 महीने में रिजल्ट आएगा, और वो फिर देखता रहता है 10 दिन हो गए, 11 दिन हो गए, 15 हो गए, 20 हो गए, 25 हो गए, 30 हो गए, सर रिजल्ट तो आया नहीं। अब भाई उसकी बॉडी में टॉक्सिन ही इतना था, प्रॉब्लम इतनी थी कि उसको कम से कम 6 महीने लगने थे, कम से कम 8 महीने लगने थे। इसीलिए आपको नहीं पता कि सामने वाले की बॉडी के अंदर कितनी प्रॉब्लम है, उसका इम्यून कैसे रिस्पॉन्स करेगा। आप कम से कम एक अगर प्रॉब्लम है तो 4 महीने, 2 प्रॉब्लम है तो 5 से 6 महीने, तीन हेल्थ इश्यूज हैं, 3 प्रॉब्लम है तो 6 से 8 महीने, 10 महीने बोल के चलिए। और उसका माइंड सेट कीजिए अच्छे तरीके से। और जब आप लंबा टाइम बोलेंगे और रिजल्ट कम टाइम में आएगा तो वो परमानेंट आपका यूजर बनेगा, अपनी पूरी फैमिली को यूज करवाएगा, क्योंकि जो आपने बोला था उससे पहले रिजल्ट आ गया। अगर आपने कम टाइम बोला था तो फिर रिजल्ट अगर लेट हो गया तो फिर वो आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाएगा। दूसरा, हमें कोई भी फैसल कमिटमेंट नहीं करनी मार्केट में, कोई भी फेक कमिटमेंट नहीं करनी मार्केट में। कई लोग क्या करते हैं, मैं देखता हूं मेरे पास कॉल आती है, देखो हम कोई डॉक्टर नहीं है, हमारे पास न्यूट्रिशन है। सबसे पहले तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इस न्यूट्रिशन की, जो भी इंसान जिंदा है जो सांस लेता है उसको जरूरत है, सबसे ज्यादा इसको प्रमोट कीजिए हेल्दी लोगों के ऊपर। जो लोग बीमार नहीं है उनको बताइए कि सर रेनेटस नोवा इमोजेंथ लेने के बाद आपकी बॉडी में क्या क्या पॉजिटिव सिम्टम होंगे, आपका एनर्जी लेवल अप होगा, आपकी बॉडी के जो फंक्शन है वो इंप्रूव करेंगे, आपका मेमोरी शार्प होगा। बीमारी की बात मत कीजिए वहां पे, उसके बेनिफिट्स बताइए कि अगर आप इसको लगातार यूज लेंगे तो आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, फ्यूचर में कभी भी आपको ज्वाइंट्स के रिलेटेड समस्या नहीं आएगी, आप 50 साल 60 साल की उम्र में भी हेल्दी जीवन जी सकते हैं। इसीलिए सर खाना है, जो न्यूट्रिशन हमें डाइट से चाहिए था वो नहीं मिल रहा, जो मैंने पहले बताया आप उनको बताइए। वहां बीमारी की बात मत कीजिए, अगर हेल्दी पर्सन है तो जब वो आप उसको बताएंगे वो आपका प्रोडक्ट यूज करेगा, और जब यूज करेगा तो आपको पता है हमारा प्रोडक्ट क्या है, जब बॉडी में जाता है तो रिजल्ट देता ही देता है। दूसरा, जो लोग बीमार हैं, बीमार लोगों के साथ जैसे मैंने बोला आपने इस तरीके से बात करनी है, 6 से 8 महीने आपने उनको बोलना है, और जो क्रिटिकल केस है उनको नहीं पकड़ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कैंसर की लास्ट स्टेज पे बंदा है, डॉक्टर ने बोला है कि 1 महीना या 15 दिन इसके पास लाइफ है, और हम वहां पे उसके साथ कमिटमेंट कर देते हैं कि सर हमारा प्रोडक्ट आपका कैंसर ठीक कर देगा, हमारा प्रोडक्ट आपका शुगर ठीक कर देगा। कभी भी ऐसी कमिटमेंट नहीं करनी। देखो शब्दों का हेर फेर है, हमारा प्रोडक्ट 1 लाख इम्यून डिसऑर्डर को ठीक करने का दम रखता है, यानी कि 1 लाख बीमारी को ठीक करने का दम रखता है। पर अगर आप शुगर के पेशेंट के पास जाके, अगर आप कैंसर के पेशेंट के पास जाके ये बोलेंगे कि सर मैं आपका कैंसर ठीक कर दूंगा, मैं आपका शुगर ठीक कर दूंगा, तो वो कभी आपके ऊपर फेथ नहीं कर पाएगा। तो आपको उसको क्या बोलना है, उसको बोलना है कि सर हमारे प्रोडक्ट के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन है,
जिस वजह से आपके शरीर में जो बीमारी आई और आपका शरीर कमजोर हो गया, हमारा प्रोडक्ट आपके शरीर के अंदर उस डेफिशिएंसी को पूरा करेगा, उस कमी को पूरा करेगा, जिससे आपका इम्यून पावर स्ट्रांग हो जाएगा। और जब आपका इम्यून पावर स्ट्रांग हो गया तो आपके शरीर में अंदर अंदर कोई भी बीमारी हो, आपका शरीर खुद ठीक कर लेगा। और ये सच्चाई भी है, हमारा प्रोडक्ट बीमारी ठीक नहीं करता, हमारा प्रोडक्ट हमारे शरीर को ठीक करता है, हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन की कमी उसको पूरा करता है, बॉडी को अंदर से क्लीन करता है। और जब बॉडी क्लीन हो जाती है, न्यूट्रिशन पूरा हो जाता है, तो शरीर अपने आप हर बीमारी को ठीक करता है। जैसे हमारे कोई जख्म हो जाता है, उसको हमारा शरीर अपने आप ठीक करता है, ऐसे बीमारी को भी शरीर अपने आप ठीक करता है। और जो क्रिटिकल स्टेज है, वहां पे आपने बात ऐसे करनी है, मान लो कैंसर है, आप अगर किसी का भला करना चाहते हो तो उनसे बोलिए कि सर देखो, डॉक्टर की तरफ से आपको बिल्कुल जवाब मिल चुका है, और मेरे मन में आया, मेरे पास एक ऐसा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है जिससे बहुत सारे लोगों को कैंसर में रिजल्ट हो आ चुका है। और अगर मेरे मन में मेरी एक इच्छा है कि देखो, डॉक्टरों की तरफ से तो मना हो चुका है, यहाँ ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टेज में, तो अगर हम एक कोशिश करके देखें, हो सकता है कि परमात्मा ने इसीलिए मेरे दिमाग में ये चीज डाली हो कि मैं आपसे बात करूं, हम एक कोशिश करके देख सकते हैं कि हो सकता है कि ये ठीक हो जाए। अगर 2 से 3 महीने हमारा प्रोडक्ट इनकी बॉडी में चला जाता है तो उनके 90% चांस है कि ये ठीक हो सकते हैं। इस तरीके से बात कीजिए, ये मत कीजिए कि कैंसर ठीक हो जाएगा, और जब फिर वो आपकी बात को मानेगा भी, वो बोलेगा ठीक है हम कोशिश करके देखते हैं, और अगर परमात्मा ने चाहा तो यकीन मानिए 90 से 99% रिजल्ट आपको पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि परमात्मा ने चाहा तभी हम उसके पास लेके गए हैं। पर अगर सीधा बोलेंगे तो वो विश्वास नहीं कर पाएगा। इस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना है। दूसरा, दूसरे हफ्ते से हमें 2 कैप्सूल कर देने हैं, 2 सुबह 2 शाम। अगर बहुत ज्यादा वीकनेस है बॉडी में, कोई 60 साल 70 साल की उम्र के ऊपर है, तो वो वहां पे आपने अपनी कॉमन सेंस लगानी है कि इनको 2 कैप्सूल देना है, 1 देना है। अगर मान लो बहुत ज्यादा वीकनेस है, उम्र बहुत ज्यादा है, तो 1 कैप्सूल से स्टार्ट करवाइए, पहले 3-4-5 दिन 1 कैप्सूल दीजिए, फिर एक बार बढ़ाइए। अगर कोई फीमेल है, फीमेल को मान लीजिए अगर बहुत ज्यादा वीकनेस है, बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज है, तो उसको पहले हफ्ते 1 कैप्सूल सुबह 1 शाम, और दूसरे हफ्ते से 2 सुबह 1 शाम, 3 से स्टार्ट करवाइए, फिर उसको 4 पे लेके जाइए। ये आपने अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है, इसके लिए ही ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट होती है। बार बार ट्रेनिंग में आना, बार बार ट्रेनिंग में आना, उससे क्या होता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है तो आपकी कॉमन सेंस जागृत होती है, और फिर आप किसी को भी देख के बात करके अपनी कॉमन सेंस लगा के, क्योंकि आपको खुद के ऊपर फेथ होता है ना, आप प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और दूसरा एक चीज का और ध्यान रखना है, जो भी रिसेंटली मेरे पास एक कॉल आई थी, हमें कभी भी मान लो कोई भी व्यक्ति हमारा रेनिटस नोवा ले रहा है, या इमोजेंट ले रहा है, तो अगर वो कोई भी मेडिसिन ले रहा है, किसी भी तरह की मेडिसिन ले रहा है, स्पेशली जो बीपी और शुगर की मेडिसिन है, वो बंद नहीं करवानी। पहले 2 महीने क्या होगा, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्स करेगा, क्लीनिंग करेगा, हमारी बॉडी को अंदर से साफ करेगा, और जब साफ करेगा तो समय हमारी बॉडी में कुछ पॉजिटिव सिम्टम भी आएंगे। प्लस जिनका बीपी है, वो बीपी फ्लक्चुएट होगा, कभी बढ़ेगा कभी कम होगा, शुगर भी फ्लक्चुएट होगा। ऐसी ज्वाइंट्स में अगर किसी को अर्थराइटिस है, गठिया हुआ है, तो हो सकता है कि गठिया का जो दर्द है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। गठिया बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें उसमें क्या है, ये जब काम करेगा ना, तो वो जो चीज है ना बॉडी में, वो फ्लक्चुएट होगी, है ना। अब यूरिक एसिड की वजह से गठिया हुआ होता है, यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है, तो अब जब बॉडी में जाएगा तो वो उसके अंदर फ्लक्चुएशन होगी, कभी होगा, पहले तो ऐसे लगेगा कि बिल्कुल ठीक हो गया, फिर लगेगा एकदम से दर्द बढ़ गया। ठीक है, तो आपने क्या करना है, शुगर और बीपी स्पेशली जो 2 चीजों पे, वैसे तो कोई भी अगर वो मेडिसिन ले रहा है तो पहले 2 महीने मेडिसिन बंद नहीं करनी, ना आपने बोलना है मेडिसिन बंद करने के लिए। वो अपने आप जब उसकी बॉडी में प्रोडक्ट जाएगा, वो अपने आप ही उसकी बॉडी उसको सिम्टम देना स्टार्ट कर देगी, उसको साइन देना स्टार्ट कर देगी, वो अपने आप ही मेडिसिन बंद करना स्टार्ट कर देगा। अब देखो, जब हमको बुखार होता है, मान लो किसी को फीवर हो गया, तो हम मेडिसिन लेते हैं, जैसे ही हम ठीक हो जाते हैं, हमें लगता है कि हमारी बॉडी अब ठीक है, तो हम मेडिसिन लेना भूल जाते हैं। तो ऐसे ही अदर प्रॉब्लम में होता है, जब इंसान का जो बॉडी ठीक होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो अपने आप ही वो मेडिसिन भूलना स्टार्ट कर देता है। तो आपने नहीं बोलना है, अगर आप बोलेंगे तो आपको वहां पे क्रिटिकल स्टेज का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बीपी वाले का अगर बीपी टैबलेट बंद करवा दिया, तो रेनिटस लेने के बाद एक बार अगर बीपी फ्लक्चुएट कर गया तो बंदा डर जाएगा, तो उसको हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है, और आपके ऊपर वो फिर गुस्सा करेगा, क्लेम करेगा, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना है, मेडिसिन किसी का भी बंद नहीं करवाना है। और दूसरा, छोटे बच्चों को कैसे यूज करवाना है, अगर 5 साल तक का कोई बच्चा है, अगर वो बिल्कुल हेल्दी है, तो उसको नोवा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ जो माँ का दूध है, जहाँ जो वो रेगुलर जो उसको फूड दिया जा रहा है, वो उसकी जरूरत है, उसको जरूरत नहीं है फिलहाल, है ना। अगर 5 साल से नीचे कोई भी बच्चा अगर उसको हेल्थ इश्यू है, तो उसको 1/3 में दे सकते हैं, तीसरा हिस्सा उसके बारे में प्रॉपर जानकारी लेके, उसमें आप एक बार अपनी सीनियर अपलायंस से कंसल्ट भी कर सकते हैं, और उसमें तीसरा हिस्सा आप उसको पानी में
डाल के दे सकते हैं। 5 साल का अगर बच्चा, उसको हेल्थ इश्यू है, जहां आप वैसे भी अगर उनको देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसकी ग्रोथ अच्छी हो, तो आप उसको आधे कैप्सूल से लेके एक कैप्सूल तक 7, 8, 10 साल के बच्चे को एक कैप्सूल पर डे दे सकते हैं। और जो 10 से लेके 18 साल के बीच है, वो 2 कैप्सूल डेली ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप दीजिए, इससे बच्चों की ग्रोथ भी होगी, बच्चों का हाइट बढ़ेगा, बच्चों का जो पाचन तंत्र है वो अच्छा होगा। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद अगर हम बात करें इमोजेंथ की, इमोजेंथ हमारा बहुत शानदार प्रोडक्ट है। इमोजेंथ को यूज कैसे करवाना है, आपने कोशिश करनी है कि इमोजेंथ का जो सेवन है वो 12 बजे से पहले पहले करवाइए। और उसका एक ट्यूब जो होता है इमोजेंथ का, उसको लगभग 250 से लेके 300 ml वाटर के अंदर वो देना है। और उसको सबसे पहले उसमें डाल के कुछ समय के लिए उसको रखिए, और फिर उसको सिप सिप करके लेना है, एकदम से नहीं लेना है, सिप सिप करके लेना है। और हमेशा जब वाटर इनटेक करना है तो वो बैठ के करना है, कभी भी खड़े होके पानी नहीं पीना है, उससे ज्वाइंट्स के इश्यू आने की संभावना बढ़ जाती है। तो इमोजेंथ भी जब भी किसी को नहीं लेना है तो उसको बैठ के उसको इनटेक करना है। और अगर वो नोवा भी ले रहा है तो कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप होना चाहिए इमोजेंथ और नोवा के बीच, क्योंकि इमोजेंथ अगर नोवा एक साथ दे देंगे तो बॉडी में न्यूट्रिशन एकदम से ज्यादा जाएगा, जिससे उसकी बॉडी वाइब्रेट करेगी, उसका बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है, जहां उसको लग सकता है उसकी बॉडी, उसको लग सकता है उसको बेचैनी फील हो सकती है ना, उसको घबराहट हो सकती है। क्योंकि न्यूट्रिशन अगर बॉडी में ज्यादा एकदम से जाएगा तो वो भी शरीर, हर इंसान का शरीर उसको हैंडल नहीं कर पाता, लो मोशन भी हो सकते हैं उसको। तो इसलिए जब इमोजेंथ नोवा साथ में देने हैं तो कम से कम 2 से 3 घंटे का गैप आपका होना चाहिए। तो उस चीज का आपने ध्यान देना है। और आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 2 से 3 ट्यूब आप दे सकते हो पेशेंट को, वो आपने सबसे पहले देखना। अगर कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टेज में तो 2 ट्यूब आप डेली दे सकते हो, है ना, वो आपने एक बार कंसल्ट कर लेना है। आप खुद भी अगर हेल्दी पर्सन है वो दो बार इमोजेंथ डेली ले सकता है, 2 से 3 बार। हमने तो अभी भोपाल गए तो 3-3 बार भी दिन में लिया, तो कोई किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है। तो मिनिमम 2 बार तो आप इसको ले सकते हैं, मॉर्निंग इवनिंग ले सकते हैं। 12 बजे से पहले लीजिए एक बार आप उसको 3-4 बजे के बीच ले लीजिए। आप 2 बार इसको डेली इनटेक कर सकते हैं, एक बार भी लेंगे तो फिर भी वो सफिशिएंट है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है दोस्तों, अब समय थोड़ा हो चुका है तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हम सेशन को कंटिन्यू करें, जहां हम यहीं पे वेंड अप करें। चैट बॉक्स में बताइए, हम 10 मिनट और लें या अभी यहीं पे वेंड अप करें। सर कंटिन्यू कर सकते हैं सर, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग है, तो कंटिन्यू करें प्लीज सर। थैंक यू, सभी एग्री हैं सर। सो जैसे हमने नोवा के बारे में बताया, और एक चीज आपने और ध्यान रखना है कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो मेडिसिन नहीं है, ये न्यूट्रिशन है। और इसको एक न्यूट्रिशन की तरह ही मार्केट में प्रमोट कीजिए, मेडिसिन की तरह प्रमोट मत कीजिए। किसी के साथ कमिटमेंट्स नहीं करना, रॉन्ग कमिटमेंट्स नहीं करना, उसको राइट वे में एजुकेट करके प्रोडक्ट देना है, तब आप अच्छे रिजल्ट लेंगे, उसके साथ आपका रिलेशन भी अच्छा होगा। मैंने जितने भी लोगों को प्रोडक्ट दिया है, मेरे 90% से ज्यादा रिजल्ट है मार्केट में। मेरे पास एक भी ऐसा केस नहीं आया कि जिसको मैंने प्रोडक्ट दिया हो और उसने सही तरीके से यूज किया उसको रिजल्ट ना आया हो। हाँ, जिसने बीच में छोड़ दिया उसको नहीं आया, पर जिसने यूज किया 3-4-6 महीने उसको रिजल्ट आया है। और एक चीज का हमें और ध्यान रखना होता है, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग मेंटली तौर पे भी प्रिपेयर होते हैं, प्रिपेयर नहीं होते, है ना। जबरदस्ती किसी को प्रोडक्ट देने की कोशिश नहीं करनी है। आपने जब तक वो बंदा मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं है, आपने प्रोडक्ट नहीं देना है। अगर आप जबरदस्ती करेंगे बहुत ज्यादा, देखो अगर आपका बहुत क्लोज है तो आप कर सकते हैं, अगर मार्केट में बहुत ज्यादा जबरदस्ती करेंगे तो आपको वहां पे रिजल्ट नहीं मिलने वाला। और फ्री में प्रोडक्ट किसी को नहीं देना है। जहां पे प्रोडक्ट फ्री में जाएगा वहां पे आपको रिजल्ट नहीं आने वाला, क्योंकि रिजल्ट आ भी जाएगा तो जब पैसा देना होता है तो ह्यूमन का एक नेचर है, वो बोलेगा कि मुझे रिजल्ट नहीं आया। तो फ्री में किसी को प्रोडक्ट नहीं देना, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। या तो किसी को गिफ्ट कर दीजिए या फिर प्रॉपर पैसे लीजिए, इस चीज का ध्यान देना है। किसी को ये नहीं बोलना कि आप पैसे बाद में दे देना, फिर वहां पे रिजल्ट आपको नहीं आने वाला है। और एक चीज का आप और ध्यान रख सकते हैं कि जब भी हम किसी को प्रोडक्ट देते हैं तो उसका लगातार फीडबैक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन छोड़ के उससे बात कीजिए और उनसे ये मत पूछिए कि कैसा रिजल्ट आ रहा है, उनसे ये पूछिए कि सर आप कैसे यूज कर रहे हैं और आप कैसे फील कर रहे हैं। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद क्या होगा कि उसका लेने का तरीका बदल जाता है। और अगर हम रेगुलर बात करते रहेंगे तो वो सही तरीके से प्रोडक्ट को यूज करता रहेगा और उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट इमोजेंथ के बारे में बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है एलोस्टीन, एलोस्टीन हमें क्यों यूज करना है। देखो मार्केट में जितने भी तुतचल यूज होते हैं, जितने भी आ रहे हैं ब्रांड बड़े बड़े, कोलगेट की बात ले लो, पेप्सोडेंट ले लो, सेंसोडेन ले लो, उसके ऊपर एक लाइन लिखी होती है कि इसको 8 साल 10 साल 12 साल से कम बच्चे को नहीं करवाना है, क्योंकि उसके अंदर उसका जो एक बहुत हार्मफुल उसके अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं निकोटिन।
निकोटिन, अगर आप एक टाइम ब्रश कर रहे हो कोलगेट या पेप्सोडेंट, तो आप 10 सिगरेट जितना निकोटिन बॉडी में टेक कर रहे हो। निकोटिन क्या करता है? निकोटिन हमारे पेट की बीमारियों का कारण होता है। आज जो लोगों को एसिड बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पेस्ट की वजह से है। आपने देखा होगा, आप कुछ लोगों का पेस्ट बंद करवा दीजिए, उनकी बॉडी में पेट के संबंधी प्रॉब्लम कम हो जाएंगी। और आपने देखा है कि जब छोटे बच्चों को हम रेगुलर यूज करवाते हैं, तो कुछ लोग जब कोलगेट या पेप्सोडेंट को छोड़ते हैं तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे एक इंसान नशा एकदम छोड़ने की कोशिश करता है, अगर कोई नशा करता है तो एकदम से वो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाता है। ऐसे ही, क्योंकि टूथपेस्ट जो मार्केट में बिक रहा है, हम उसको स्टडी नहीं करते। उसके ऊपर लिखा है 10 साल 12 साल से कम बच्चे को मत करवाओ, और आगे उसके अंदर लिखा है डू नॉट स्वेलो, मतलब आपके अंदर नहीं जाना चाहिए। और आप देखिए, जो चीज आपके मुंह में जाएगी वो आपके पेट तक तो जाएगी जाएगी, है ना। और उसके बाद लिखा है कि अगर आपने इसको करना है तो मटर के दाने जितना करो। और हम मार्केट का जितना भी टूथ जेल है, जो लोग क्या करते हैं, उसको ब्रश भर भर के यूज करवाते हैं, और उसमें लिखा है 8 साल के कम बच्चे को नहीं करवाना है, पर वो 5 साल के बच्चे को भी करवा रहे हैं। उसमें हाई मात्रा में निकोटिन होता है, और निकोटिन बहुत सारी बीमारियों का कारण होता है। हमारा जो टूथ जेल है रेनिटस, जो नोवा का, पहले तो ये टूथपेस्ट नहीं है, ये टूथ जेल है। ये मैंगोस्टीन और एलोवेरा का कॉम्बिनेशन है। इसमें किसी भी प्रकार का हार्मफुल केमिकल नहीं है। ये 100% नेचुरल है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई निकोटिन नहीं है। इसको आप छोटे बच्चों को भी करवा सकते हैं। अगर किसी के पेट में भी बाई चांस चला गया, क्योंकि जो चीज मुंह में जाती है पेट में चली जाती है, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। उसके बाद हमारा नोवास्टीन हमारा एवोकाडो और मैंगोस्टीन के बटर से मिलकर बना है। एवोकाडो एक फ्रूट है, एवोकाडो और मैंगोस्टीन से के बटर से मिलकर बना है। और हमारा जो ग्रेड है ना, 76 ग्रेड का है। टीफियम होता है, टीफियम ग्रेड 1 का हमारा जो सोप है, जो हमारा नोवास्टीन है, ग्रेड 1 का है। सोप का ना एक टीफियम होता है, टोटल फैटी मेटल। अगर वो 76 ग्रेड के नीचे है, तो उसके अंदर जो मॉइस्चराइजर है वो बहुत कम होगा। उसको अगर आप बॉडी पे अप्लाई करेंगे, तो आपकी बॉडी से वो नमी को चूस लेगा। और जब हमारी बॉडी से नमी खत्म हो जाती है, तो उस समय होता क्या है कि हमें हेल्थ के स्किन के रिलेटेड इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। हमारी स्किन ड्राई होनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए लोगों को आज की डेट में ज्यादा सोराइसिस और एक्जिमा हो रहा है, क्योंकि जितने भी मार्केट के प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, सोप यूज कर रहे हैं, उनका जो टीफियम है, टोटल मैटीफेटल, वो बहुत कम है, और उसमें मॉइस्चराइजर बहुत कम है, जिस वजह से वो स्किन में भी जो मॉइस्चराइजर होता है ना, वहां से भी वो मॉइस्चराइजर को चूस लेता है। जैसे आपको पता होगा, अगर आप एसी में रहते हैं, तो एसी में जब आप बैठते हैं तो आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि एसी हमारी बॉडी के अंदर जो मॉइस्चराइजर है उसको निकाल लेता है। इसीलिए एसी के बारे में बोला जाता है कि खतरनाक होता है, और कोई खतरनाक चीज नहीं होती। क्योंकि एसी का काम क्या है कि हवा में जो मॉइस्चराइजर है उसको वहां से इकट्ठा करके कमरे से बाहर निकालना। तो अगर हमारी बॉडी में भी वो जो इंजेक्ट कर लेता है, वो निकाल लेता है। इसलिए जब आप एसी में बैठेंगे तो आपको ज्यादा पानी पीना चाहिए, जहां फिर एक खुले बर्तन में पानी रख दो आप कमरे के अंदर। तो ऐसे ही जब हम मार्केट के लो टीफियम प्रोडक्ट यूज करते हैं स्किन के ऊपर, तो वो हमारी स्किन से मॉइस्चराइजर को चूस लेते हैं, जिससे स्किन के रिलेटेड इश्यूज आते हैं। तो नोवास्टीन जो हमारा ये ग्रेड 1 का है, इसका जो टोटल मैटीफेटल है वो 76 है। तो ये मॉइस्चराइजर इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में। जब आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, नोवास्टीन को यूज करेंगे, तो आपकी स्किन में ये नमी बना के रखेगा। नमी को आपकी स्किन में खत्म नहीं होने देगा, जिससे आपको स्किन के रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे। अगर आपको स्किन के रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो वो आपकी ठीक हो जाएगी, क्योंकि इसने प्रॉपर नमी बना के रखना है। और ये अगर हमारी ब्लड में भी जाता है, तो इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो रोहन जी चेक कीजिए, किसी का माइक अनम्यूट है। तो अगर ये हमारे ब्लड में, क्योंकि जो चीज स्किन पे लगेगी ब्लड में जाएगी, तो ब्लड में जाके भी कोई साइड इफेक्ट नहीं करता। रोहन जी चेक कीजिए, कोई भी साथी चेक करके म्यूट कर दे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रोडक्ट है प्रोटीन है। प्रोटीन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारा जो प्रोटीन है, अगर आप इसको इनटेक करते हैं, तो आपकी बॉडी में जो प्रोटीन, देखो, अगर आप डाइट से भी आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। मैं आपको ये नहीं कहता कि अगर आप सिर्फ रेनेटस नोवा का प्रोटीन लेंगे तो आपकी बॉडी में जितना प्रोटीन चाहिए वो पूरा हो जाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। जो रेनेटस नोवा का काम है, हम जितना डाइट से प्रोटीन ले रहे हैं, अब डाइट से हम प्रॉपर प्रोटीन नहीं ले पाते, तो जो डेफिशिएंसी बॉडी में रहते हैं, उस डेफिशिएंसी को ये पूरा करता है हमारा प्रोटीन। तो आप कम से कम 2 स्कूप मॉर्निंग, 2 स्कूप इवनिंग आप इसको ले सकते हैं, अगर आप प्रॉपर इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। अगर आप एडल्ट हैं तो आप इसके 4 स्कूप डेली लेना स्टार्ट कीजिए। 2 सुबह लीजिए, 2 शाम को लीजिए, तो आपकी बॉडी में प्रॉपर ये जो प्रोटीन है, जो डेफिशिएंसी है, उसको कंप्लीट करेगा। और प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में कंप्लीट है,
तो हमें कभी भी स्किन के रिलेटेड इश्यूज नहीं आएगा, क्योंकि प्रोटीन से ही हमारा बॉडी आगे जाके एक कोलाजन, स्किन प्रोटीन जिसको बोलते हैं, उसको बनाता है, जिससे स्किन रिलेटेड इश्यूज नहीं होते बॉडी में। स्किन डैमेज है तो ठीक हो जाती है। और उसके बाद अगर प्रोटीन आपकी मात्रा में प्रॉपर है तो आपको ज्वाइंट की समस्या नहीं आएगी, जल्दी बॉडी में वीकनेस नहीं होगा आपको। इवन के शुगर, मैं अभी स्टडी कर रहा था तो शुगर होने का भी सबसे बड़ा कारण है बॉडी में प्रोटीन की कमी। तो अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं, प्रोटीन प्रॉपर तरीके से इनटेक करते हैं, तो जितना आप डाइट से ले रहे हैं और जो कमी आपके शरीर में रह रही है, अगर इसको साथ ऐड कर देंगे तो उस कमी को ये पूरा कर देगा और आपकी बॉडी में रेगुलर बेसिस पे जो प्रोटीन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कड़ायू हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, कड़ायू एक तरह का काढ़ा है ये। इसमें काली मिर्च भी है, इसमें आंवला भी डाला गया है, इसमें अदरक भी है, इसमें ब्राह्मी भी है और लगभग 18 तरह के इंग्रेडिएंट है इसके। जब हम इसको लेंगे, इसका जो मेन काम है, ये हमारे स्वास्थ्य तंत्र के ऊपर काम करता है। हमारी नाभि और हमारे मस्तिष्क से लेके हमारी नाभि तक जितना भी हमारा स्वास्थ्य तंत्र है, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई इन्फेक्शन है उसको ये खत्म कर देता है, उसको हेल्दी रखने में हेल्प करता है। और अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं, अभी तो गर्मी है तो आप इसको कम मात्रा में ले सकते हैं, तो अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो आपको जल्दी कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर किसी को ब्लॉटिंग होती है, खाना खाने के बाद अगर किसी का पेट फूलता है, तो वहां लेना स्टार्ट कीजिए। इसमें ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट भी है, तो ग्रीन टी का काम भी ये करता है। वेट मैनेजमेंट में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। फिर किसी दिन इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, मुझे इसकी बात मैं पहले कर चुका हूँ। ऐसे हमारे बहुत सारे हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ प्रोडक्ट के साथ साथ, जिसमें हमारा एलोवेरा जेल है, फेस मॉइस्चराइजर है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये 100% नेचुरल है, विदाउट एनी केमिकल, कोई भी केमिकल इनके अंदर नहीं है। और ऐसे ही हमारा एक और प्रोडक्ट आ रहा है एसएस पान, आपको जान के हैरानी होगी, बहुत शानदार बेहतरीन प्रोडक्ट है। मेल फीमेल की सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर ये काम करेगा और अगले कुछ हफ्तों में ये लॉन्च होने वाला है और लगभग ये 2000 के राउंड इसका रेट होगा और इसमें 20 सीसी है, तो बहुत बड़ी डिमांड इसकी मार्केट में आने वाली है। इसमें एक अक्कड़ काढ़ा नाम की एक हर्ब डाली गई है जो फर्टिलिटीज के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, प्रजन शक्ति के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है। तो ऐसे हमारे जितने भी ये गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट प्रोडक्ट्स हैं, ये सारे प्रोडक्ट 100% नेचुरल हैं। और जब हम इन प्रोडक्ट को यूज करेंगे ना, कई बार जो लोग मार्केट का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं और वो हमारा पर्सनल केयर का कोई भी प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें वैसा रिजल्ट नहीं मिल रहा। उसका कारण पता क्या है? उसका कारण ये है कि जो मार्केट का प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है उसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, ऐसे कुछ केमिकल्स हैं जो इंस्टेंट उनके स्किन पे लगाने के बाद उनको ग्लो देते हैं, जहां रिजल्ट देते हैं। पर हमारा 100% नेचुरल है। ये समय लेगा, ये सबसे पहले स्किन को नरिश करेगा, उसकी रिपेयर करेगा, फिर ये अपना रिजल्ट दिखाएगा और उसके लिए कुछ समय लगेगा, इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि ये नेचुरल है, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। तो इसलिए आप इसको दीजिए। हेयर क्रीम बालों के लिए बहुत अच्छा है, इसका रिजल्ट मैं भी ले रहा हूँ। ये एंटी डैंड्रफ है, डैंड्रफ को खत्म कर देता है बालों से, बहुत अच्छे रिजल्ट है। सिरम हमारा फेस सिरम है, हेयर सिरम, और अगर हेयर क्रीम को यूज किया जाए तो डैंड्रफ को आप बाय बाय कर सकते हो। मुझे बहुत ज्यादा डैंड्रफ रहता है, ड्राई स्किन मेरी है बहुत ज्यादा, कई बार जब वाटर टेक नहीं कर पाता तो बहुत ज्यादा मुझे जो डैंड्रफ हो जाता है, तो मैं इसको अभी कंटिन्यू यूज कर रहा हूँ, तो लगभग मुझे 20 से 30% इसका रिजल्ट मिला है। और उसके बाद हमारा फेस वॉश आने वाला है, फेस स्क्रब आने वाला, फेस टोनर आ चुका है, सनस्क्रीन लोशन। तो गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं। बॉडी मिस्ट आप सभी लोगों ने यूज किया होगा, ये नेचुरल हमारा है, 100% प्योर वाटर है इसके अंदर, और एलोवेरा इसके अंदर है, आलमंड है, बादाम है, आंवला है, मैंगोस्टीन है। और ये बॉडी मिस्ट एक्चुअल में क्या होता है, परफ्यूम का एक एडवांस वर्जन होता है। जैसे पहले हम बॉडी में परफ्यूम यूज करते थे, है ना, जब ड्यूरेंट यूज करते थे, अब बॉडी मिस्ट क्या होता है, ये आप अपनी स्किन पे अप्लाई करना होता है आपको। इसको स्किन पे जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो इसका जो फ्रेगनेंस है बहुत अच्छा है। ये हमारे पास दो फ्लेवर में हमारे पास ये अवेलेबल है। और अगर आप सेम बॉडी मिस्ट मार्केट में लेने जाएंगे तो कम से कम आपको 2000 पैसे कम नहीं मिलेगा मार्केट में, पर हमारा मात्र, आपको पता है इसका जो डीपी है वो लगभग 370 रुपए, 370 रुपए में मार्केट की क्वालिटी के बराबर का प्रोडक्ट हमें रेडिटस दे रही है और 100% नेचुरल है। आपकी स्किन के ऊपर लगेगा तो कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा। तो ये दोस्तों हमारे प्रोडक्ट्स थे। और मैं आशा करता हूं कि जितना मैं समा बहुत कम था, क्योंकि ऐसी ट्रेनिंग के लिए समा बहुत ज्यादा चाहिए, तो मैंने भी जल्दी में ये जो सारा जो आज का नॉलेज है वो आपके साथ शेयर किया। और मैं कोशिश करूंगा कि हर हफ्ते हम एक प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे। तो बस यही है कि आप लगातार सीखने के लिए रेडी रहिए। और जितने भी हमारे फाउंडर लीडर हैं जो शाम को अपना जूम सेशन चला रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप शाम के जूम सेशन में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के ऊपर बात करें, प्लान के ऊपर बात करें, प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, रेगुलर